गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। आप जी सारी साध संगत को ढेर सारा प्यार और आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आज का यह सत्संग विशेष सत्संग रहने वाला है। ध्यान पूर्वक आज का यह सत्संग श्रवण करिए ताकि भजन बंदी के समय आने वाली रुकावटों को हम हटा सकें और हम अपने ख्याल को भजन बंदी की तरफ कर सकें ताकि हमारा भजन पक्का हो सके। भजन के समय यदि मन बाहर भटके तो हमें क्या करना है, यह भी हमें आज के इस सत्संग में समझने को मिलेगा। सबसे पहले तो हम यह समझ लें कि भजन बंदी में हमारा दिल क्यों नहीं लगता है, भजन सिमरन करने में हमारी इतनी कम रुचि क्यों। उसका कारण यह है कि हम यह नहीं मानते कि यह थोड़े दिनों का मनुष्य जीवन शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा और परमात्मा की प्राप्ति केवल थोड़े वर्षों की इस जिंदगी में ही संभव है। हमारे मन ने अब तक आंतरिक मिठास का स्वाद नहीं लिया है, केवल सांसारिक सुखों को ही भोगा। इसलिए यह उनकी ओर तेजी से दौड़ता है, परमात्मा की ओर इसका कोई भी कदम नहीं उठ पाता। जिन निचले केंद्रों में हमारी चेतना हजारों वर्षों से रहती चली आ रही है, उनसे उसे वापस ऊपर लाने के लिए हमें अपनी तरफ से लगातार कोशिश करनी पड़ती है। इसलिए भजन के समय यदि हमारा मन बाहर भटके तो हमें हताश और निराश नहीं होना चाहिए। इसे बाहर जाने से रोकने के लिए हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए, हमें बार बार भजन बंदी में बैठना चाहिए। मन की चालाकियों से आसानी से घबरा ना जाए, अपनी कोशिश में बार बार लगे रहें। बड़े काम कभी जल्दी में पूरे नहीं होते और वह परमात्मा तो सबसे विराट है। थोड़े क्षणों के लिए भी बार बार अपने मन को अंदर लाने से आपकी साधना पक्की हो जाए। एक समय आएगा जब आप अपने ध्यान को आसानी से तीसरे दिल पर एकाग्र करके आंतरिक आनंद का रस लेने लग जाएंगे। अवश्य ही शुरू में लगातार सख्त मेहनत की जरूरत होती है, लेकिन जो श्रम या कष्ट हमें संसार के मूल्यहीन पदार्थों को प्राप्त करने के लिए उठाने पड़ते हैं, उनके मुकाबले में हमारी यह भजन बंदी के लिए की गई मेहनत कुछ भी नहीं है। वही आज जो हमारी हालत हो गई है वह इन सांसारिक पदार्थों को इकट्ठा करने के लिए हो गई है, क्योंकि उन्हें इकट्ठा करने के लिए आज हमारी मेहनत भी दुगनी लगती है। जितना हम श्रम करते हैं उतने ही हम थकते भी हैं, उतने ही हम कमजोर होते भी हैं, उतनी ही हमारी शक्ति व्यय होती भी है। परमात्मा के प्रति अपना परम कर्तव्य समझ भजन में रोज नियम पूर्वक बैठो। इस बात की परवाह न करो कि आपका मन सहयोग देता है या नहीं, तुम बस अपनी तरफ से कोशिश करते रहो। प्रतिदिन सत्संग सुनो, प्रतिदिन वह किताबें पढ़ो जिनके जरिए तुम्हें अध्यात्म की समझ आ सके, अध्यात्म की खबर लग सके। उससे तुम्हारा उत्साह और लगन और भी अधिक होता जाएगा और तुम्हें भजन बंदी में भी फिर रुचि पैदा होनी शुरू हो जाए। यह भी स्मरण रखें, यदि वासनापूर्ण विचार उठाएं तब क्या करना, तब अपने ख्याल को सिमरन में लगाए रखें और जब कभी वासनापूर्ण विचार आपके मन में आए उनको फौरन बाहर निकाल दें। यदि आप ईमानदारी से उनसे छुटकारा पाना चाहेंगे और ऐसा करने के लिए प्रयास करेंगे तो परमात्मा भी आपकी सहायता करेगा, गुरु भी आपकी सहायता करेगा। इन वासनाओं से अपने को दूर रखना आपके अपने हित में है। हर वक्त अपने मन को अच्छे कामों में लगाए रखने की कोशिश करते रहो। उसे इस प्रकार के दूषित विचारों को सोचने का समय ही मत। मन जब भी खाली रहता है तब उसकी प्रवृत्ति मनुष्य को नीचे खींचने की होती। उसे बेकार ना रहने दे, बल्कि भजन या सिमरन या किसी अन्य अच्छे कार्य में लगाए रखें। ऐसे किसी कृत्य में न लगाएं जिससे वासनापूर्ण विचार आपके भीतर उठ सकते हैं। फोन या टेलीविजन में मत खोए रहें, क्योंकि उनके जरिए ऐसे दृश्य आते हैं जो आपके भीतर वासनापूर्ण विचारों को जन्म देते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति, निश्चय और परमात्मा तथा सद्गुरु में विश्वास आपकी समस्या को काफी हद तक हल करने में सहायक हो। यह भी ख्याल रखें कि हम में इतनी सामर्थ्य नहीं है
कि हम अपने विचारों से, अपने ख्यालों से, अपनी वासनाओं से छुटकारा पा सकें। यह ताकत तो हमारे भीतर गूंजने वाले शब्द में है कि वह हमारे मन को वश में कर ले, हमारे मन को ठहरा ले। हमें चाहिए कि हम अपने अंतस में गूंजते, अपने भीतर गूंजने वाली परमात्मा की आवाज़ को पकड़े। हमें यह आवाज़ हमें खींचकर वहाँ ले जाएगी जहाँ से यह निकल रही है। उस मालिक के पास पहुँचने के लिए इसके सिवाय और कोई मार्ग नहीं। और जब तुम उस शब्द धुन से जुड़ते हो तो तुम्हें अपनी वासनाओं से मुक्त होने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। अपनी इच्छाओं, अपने विचारों और मन से छुटकारा पाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि वह धुन इतनी मीठी है कि वह अपने आप से ही तुम्हारे मन को ठहरा देती। इसी कारण हमें उस धुन से जुड़ना ताकि हमारा मन भी ठहर सके। इसके बाद हमारे किसी भी प्रयास के बगैर हम हर पल मन को ठहराने का प्रयास नहीं करते रह सकते। हर पल यदि हम मन को ठहराने का ही प्रयास करते रहे तो फिर हम अपने बाकी कामकाज कैसे संभाल पाएंगे। मन तो हर क्षण भटकने को ही तैयार रहता है। थोड़ा सा हम किसी काम में लगे तो मन अनेकों जगह भटक जाए। हमें मन को शब्द से जोड़ देना है ताकि वह शब्द अपने आप ही मन को ठहराए और हम जो भी कामकाज करें हमारा मन कहीं ना भटके, भीतर ही ठहराए। शब्द तुम्हारे मन को सदा के लिए ठहरा सकता है। तुम सदा के लिए ना ठहरा पाओ। तुम अगर ठहराने के लिए अधिक प्रयास करने लग जाओ तो तुम पाओगे मन और भटक गया। यह मन बहुत शक्तिशाली विरोधी है और यह हर समय हमें मालिक से दूर रखने की कोशिश करता रहे। अपनी मौजूदा हालत में यह अंतर्मुख नहीं होना चाहता और गंदे तथा मलिन इंद्रिय भोगों में डूबा रहना चाहता। इसलिए हमारे और मन के बीच जोरदार लड़ाई होनी ही है। हमें इस शत्रु से हमेशा सावधान रहना चाहिए। जब तक मन बाहर भटक रहा है, मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु। जब तक मन अंतस में गूंजती सुरीली आवाज में रस लेना आरंभ नहीं करता, आत्मा असहाय रहती, क्योंकि दोनों एक जटिल गांठ में बंधे हुए हैं। हमें पूरी कोशिश करके अपने मन को अंतर की ध्वनि में रस लेने के लिए मजबूर करना चाहिए। अपनी लगातार कोशिशों से हमें अंत में सफलता जरूर मिलती है। बेशक हमारी प्रगति धीमी होती है, परंतु हमें इस मार्ग में कभी निराश नहीं होना चाहिए। लाखों जन्मों में हमने कर्मों का जो बोझ इकट्ठा किया है उसे खत्म करने में समय तो लगेगा। प्रेम और भक्ति के साथ भजन और सिमरन करने से यह संभव हो सके। यदि आप अपनी तरफ से कोशिश जारी रखेंगे तो एक दिन अवश्य ही सचखंड में प्रवेश पा सकेंगे। यह स्मरण रखें, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई भी छोटा या जल्दी पहुंचने वाला मार्ग नहीं है और आत्मा को परमात्मा तक वापस पहुंचाने के लिए भजन सिमरन से बचा नहीं जा सकता। हमें निरंतर भजन सिमरन करना चाहिए। जब भी आप उसके पास वापस जाना चाहेंगे, भजन करना ही पड़े। इसके अभ्यास के बिना कोई आत्मा इस दुनिया से छुटकारा नहीं पा सकती। आत्मा को अपने पास लाने के लिए यह परमात्मा का बनाया हुआ अपना मार्ग, मालिक की दया का सहारा लेकर साधक को ऐसा करना ही होगा। निरंतर भजन सिमरन में बैठना ही होगा। जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव भी आएंगे, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। कोई भी वस्तु या अवस्था कभी एक सी नहीं रहती, सब बदलता रहता है। आज सुख है तो कल दुख आएगा, आज दुख है तो फिर कल सुख आ जाए। परमात्मा पर पूरा विश्वास रखते हुए हमें साहस के साथ भजन सिमरन करते रहना है। इन घड़ियों का फिर हमें सामना करने की हिम्मत मिलती रहेगी। यदि अपने जीवन की तरफ देखें तो हम पाएंगे कि जो हमारे जीवन में घटता है हम उसे बदल तो नहीं पाते, लेकिन हम अपनी तरफ से प्रयास पूरा करते हैं कि किसी ढंग से इसे बदल दें। हम बदल नहीं पाते, लेकिन हमें इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि हम उसके साथ राजी हो सके। भजन सिमरन से हमें हर परिस्थिति का सामना करने की हिम्मत मिलती है, क्योंकि वह हिम्मत हमें मालिक से जुड़कर मिलती है, मालिक द्वारा मिलती है। हमें दुख और परेशानी से घबरा नहीं जाना है, हमें परिस्थितियों से घबरा नहीं जाना। हमारा प्रारब्ध हमारे पिछले कर्मों के आधार पर पहले से निश्चित है और हर हाल में हमें इसे भुगतना है।
हमारा कर्तव्य है कि अपनी कठिनाइयों पर विजय पाने और अपनी समस्याओं को हल करने की कोशिश करें। इस संसार में बरतने के लिए जो समझदारी और विवेक परमात्मा ने हमें दिया है, उसका हमें उपयोग करना चाहिए। हमारा काम तो कोशिश करना है, परंतु उसका फल हमारे हाथ में नहीं। कभी कभी जब हमारी कोशिश सफल नहीं होती तो हमें अपनी कठिनाइयों के साथ जीने की कला सीखनी पड़ती। यह हमारे लिए कसौटी की घड़ी है और हमें इन परिस्थितियों में अपना मानसिक संतुलन नहीं खो बैठना चाहिए। हमें तो मालिक पर पक्का विश्वास रखना चाहिए, अपने सद्गुरु पर पक्का विश्वास रखना चाहिए कि परमात्मा की यही मौज है और हमें इसे पूरी दीनता के साथ स्वीकार करना चाहिए। अब कौन जानता है कि परिस्थिति इससे भी ज्यादा बिगड़ सकती। इसलिए प्रभु के प्रति हमारी कृतज्ञता की भावनाओं में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। हमें हर पल मालिक का शुक्र करना चाहिए। हमें हर पल मालिक से अपनी लिप को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। हमारे लिए सबसे अच्छा और उचित क्या है, इसे केवल वही जानता है, पर उस परमात्मा को सारी खबर है कि क्या हमारे भले में है और क्या हमारे लिए बुरा है, और हमें चाहिए कि हम उसकी मौज में रहें। एक तरफ तो हम कहते हैं कि परमात्मा जो करता है अच्छा करता है, लेकिन जब हमारे साथ कुछ होता है तो हम भूल ही जाते हैं कि परमात्मा जो भी करता है वह हमारे अच्छे के लिए होता है। तब तो हमें परमात्मा भी अच्छा नहीं लगता, तब तो हम परमात्मा से भी शिकायतें करते हैं, तब तो हम परमात्मा से भी नाराजगी रख लेते हैं। तब हम कहते हैं कि मैंने इतनी पूजा की, मैंने इतना भजन किया, मेरे जीवन में यह परेशानी, यह दुख किस के लिए? तुम अपने प्रेमी के लिए तो हर परिस्थिति से गुजर जाने को तैयार रहते हो, हर तरह का दुख सहने के लिए तैयार रहते हो, भाग जाते हो और उनसे दुश्मनियां ले लेते लिए, पर परमात्मा के लिए तुम किसी भी परिस्थिति को स्वीकार नहीं करते। जो प्रेम तुम्हें परमात्मा दे सकता है, वह तुम्हें कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता। हमें यदि अपने प्रेमी के लिए इतनी परीक्षा देनी पड़ती है तो परमात्मा के लिए भी हमें परीक्षा देनी है। प्रेम बड़ी ही अमूल्य दौलत है, वह तुम कहीं से हासिल नहीं कर सकते, कहीं से खरीद नहीं सकते। कितने ही धनी हो जाओ, कितने ही ऊंचे ओहदे के अधिकारी हो जाओ, वह तो अपने से भीतर उठाता है और तुम्हें घेर लेता है। इसलिए उस अमूल्य दौलत को हासिल करने से पहले तुम्हारी परख भी होगी कि तुम उस अमूल्य दौलत को संभाल कर रखोगे या नहीं, तुम उसकी कद्र करोगे या नहीं। तुम्हारा विश्वास तो अभी डगमगा जाता है, अभी तुम बिखर जाते हो, अभी तुम पीड़ा में पड़ जाते हो। संतों के साथ तो न जाने इस संसार ने क्या क्या किया है। कुछ संतों की तो खाल ही खींच दी, कुछ संतों को सूली पर चढ़ा दी, लेकिन फिर भी उनका विश्वास परमात्मा से डगमगाता नहीं। आत्मा ये परमात्मा से सवाल नहीं करते कि यह पीड़ा, यह दुख मेरे जीवन में क्यों लिखा। वे परमात्मा का शुक्र करते हैं, वे फिर भी परमात्मा से प्रेम करते हैं, परमात्मा पर विश्वास करते हैं। वे हर परिस्थिति में परमात्मा पर विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि जब तुम परमात्मा से जुड़ोगे तो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरह का कोई दुख नहीं हो पाए। परमात्मा बड़ी ऊंची ताकत है। जब वह ताकत तुम्हारे अपने साथ होगी, जब उस मालिक का हाथ तुम्हारे सर पर होगा, तो भला संसारिक चिंताएं तुम्हारा क्या बिगाड़ सके, संसारिक परेशानियां तुम्हारा क्या बिगाड़ सके। हम में इतनी सामर्थ्य है भी नहीं कि हम जीवन में आने वाली परिस्थितियों का सामना कर सकें। हम हर बार अपने को हर परिस्थिति में कमजोर ही पाते हैं, टूटा हुआ और बिखरा हुआ ही पाते। हर परिस्थिति हमें और झंझोड़ जाती है, हर परिस्थिति हमें और तोड़ जाती है, हमारे भीतर और डर भर जाती है और हमें ऐसा एहसास दिला जाती है कि मानो जीवन में कोई रस ही नहीं है, जीवन का कोई मूल्य नहीं है, जीवन व्यर्थ है। जीवन बड़ा ही आनंद से भरा हुआ है, जीवन बड़ा ही मूल्यवान है। इसे जियो, इसे जीने की कला सीखो। इस जीवन में आनंद है, उसे कैसे हासिल कर लिया जाए, उस कला को सीखो। स्मरण रहे, परिस्थितियों का सामना तुम तब कर सकते हो जब तुम्हें उस मालिक की शक्ति का एहसास हो, जब तुम्हें यह अनुभव हो कि परमात्मा हर पल हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ है। तब तुम किसी भी परिस्थिति से गुजर सकते हो, किसी भी दुख से गुजर सकते हो। दुख से भागने का प्रयास मत करना, परिस्थितियों से भागने का प्रयास मत करना, क्योंकि तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब किताब भी चुकाना है। अगर कर्मों का हिसाब किताब नहीं चुका
पूरा नहीं हुआ तो फिर मुक्ति ना हो पाएगी, फिर तुम्हें जामा ओढ़ कर यहीं इस संसार में आना पड़ेगा। कर्मों का हिसाब है, खुशी खुशी चुकाना होगा, लेकिन चुकाते वक्त हमारे चेहरे पर कोई खुशी नहीं होती, हमारे भीतर कोई खुशी नहीं होती, हम तो पीड़ा से भरे। इसी कारण से कि हम मालिक से नहीं जुड़े, हमें उस ताकत का कोई भी अनुभव नहीं, हमें कोई ऐसी ताकत भीतर अनुभव नहीं होती है कि हम खुशी खुशी दुख से गुजर सकते। हमें उस ताकत से जुड़ना होगा, उस परमात्मा से जुड़ना होगा। हमें हर परिस्थिति में उस मालिक पर विश्वास रखना चाहिए और हमें अपनी भजन बंदगी की ओर ध्यान देना चाहिए। परिस्थितियां आती और जाती रहेंगी, मौसम बदलते रहते हैं, एक सा मौसम सदा नहीं रहता। मौसम यदि सदा एक सा रहने लग जाए तो तुम भूल ही जाओगे कि मौसम जैसा भी कुछ है। उस तरफ फिर तुम्हारी कभी नजर जा ही न सकेगी, उस तरफ फिर तुम्हारा कभी ख्याल जा ही न सके। या तो मौसम बदल जाता है तो ख्याल अपने से उस तरफ चला जाए, इतना वरना किसके पास इतना समय है को देख कि वह मौसम के बारे में सोचे। सभी अपनी अपनी समस्याओं में उलझे हुए, अपने अपने विचारों में उलझे हुए, कुछ न कुछ पूरा दिन सोचते ही रहते हैं, उसे सोचने में ही खोए रहते हैं। और जो सोचने में खोया है वह वर्तमान से चूक जाता है। जो सोचने में खोया है वह उसे नहीं देख पाता जो है, बल्कि उसे ही देखता रहता है जो है ही नहीं। जिस प्रकार तुम मौसम के साथ राजी हो जाते हो, मौसम के साथ कोई झगड़ा नहीं करते, उसी प्रकार परिस्थितियों के साथ भी राजी होना सीखो। अधिक धूप लगने पर जिस प्रकार छाते का इस्तेमाल करते हो, अधिक बरसात होने पर जिस प्रकार छाते का इस्तेमाल करते हो, उसी प्रकार हमें भी दुख के समय भजन के छाते का इस्तेमाल करना है। हम मौसम को तो नहीं बदल सकते, परिस्थिति को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम छाते का बंदोबस्त कर सकते हैं। हम छाते की सहायता ले सकते हैं, हम भजन बंदगी की सहायता ले सकते हैं। हम यदि भजन सिमरन का छाता लेकर निकले तो दुख की बारिश हमें भिगो न सकेगा, तो सूर्य की तपिश हमें चुभ न सकेगी। फिर हम बारिश में भी निकल सकते हैं, फिर हम धूप में भी निकल सकते हैं, लेकिन हम बचे रह सकते हैं। थोड़े बहुत छींटे तो अवश्य हम पर पड़ेंगे, लेकिन बड़े पैमाने पर हम बच सकते हैं। कुछ ज़्यादा प्रभाव हम पर दुख का फिर होगा नहीं, थोड़ा बहुत तो हमें सहना ही होता है। और अगर तुम थोड़े से दुख से भी घबरा जाओ, थोड़ी सी परिस्थिति से भी घबरा जाओ, फिर तुम पूरी तरह मनुष्य ही नहीं हो सकते। फिर तो पहले तुम्हें मनुष्य होना होगा, फिर तो तुम अभी तक मन ही हो, मन में ही रहते हो, मन के खड़े डर से डर जाते हो, मन के खड़े किए दुख से घबरा जाते हो। इतनी तो परिस्थिति भयानक होती भी नहीं है जितना हम उसे सोच सोच कर बना लेते। इतना तो जीवन में दुख होता भी नहीं है जितना हम विचारों में ही भोगते रहते हो। भजन का छाता लेकर निकलो, जब भी समय मिले भजन में बैठो, पूरी लगन और दृढ़ता के साथ भजन करो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो। फल की आकांक्षा मत रखो, लेकिन कोशिश पूरी करो। सिमरन, भजन और सिमरन आपको वह मानसिक शांति, स्थिरता और समता प्रदान करेगा जिसकी आपको इस समय बहुत ज़रूरत है। हमारे सामने जीवन में जब कोई समस्या उठ खड़ी हो तो उसे सुलझाने के लिए हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए और परिणाम को भाग्य पर छोड़ देना चाहिए। भाग्य से जो कुछ मिले उसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए, लेकिन यह स्वीकार करने की ताकत भजन सिमरन करने से आती, अपने अंतस में उतरने से आती। बाहर ही बाहर भटकते रहने से यह ताकत हमारे भीतर नहीं आती। स्मरण यह रखना है, भजन की युक्ति किन्हीं किताबों से पढ़कर, दीक्षा के मंत्र को किसी किताब से पढ़कर उसे दोहराने नहीं लग जाना है, उस युक्ति को अपने जीवन में अपना नहीं लेना। पहले किसी पूरे गुरु का मार्गदर्शन लेना है जो तुम्हें उस युक्ति को करने का सही तरीका बता सके, जो तुम्हें उस गुरु मंत्र को करने का सही तरीका बता सके। पूरा गुरु मंत्र में अपनी ताकत डालता है और वही ताकत हमें हमारे मन को भीतर ठहराने में सहायता प्रदान करती है। अपनी तरफ से यदि आप गुरु मंत्र का इस्तेमाल करने लग जाए तो उसे दोहराते रहने से आप पाएंगे आपको किसी तरह का कोई अनुभव नहीं होगा, क्योंकि वह गुरु की ताकत है। और सच तो यह है कि वह उस परमात्मा की ताकत है जो गुरु के जरिए हमारे भीतर प्रवेश करती है। वह ताकत हमें हर परिस्थिति में अपने आप को संभाले रखने में सहायता प्रदान कर, हमें हमारे मन को ठहराने में सहायता प्रदान करती है।
वही ताकत हमें ऊपरी रूहानी मंडलों में यात्रा करने के लिए सहायता प्रदान करती है। इसी कारण से गुरु का हमारे जीवन में बड़ा महत्व। गुरु अपनी दृष्टि भी अगर हम पर डाल दे तो हमारे भीतर की ऊर्जा ऊपर उठनी शुरू हो जाती। इसलिए कोई भी गुरु मंत्र हो या कोई भी युक्ति हो, पहले आप उसके बारे में किसी पूर्ण गुरु से मार्गदर्शन लें, फिर उस युक्ति का निरंतर अभ्यास करें जैसा गुरु ने उपदेश दिया। यदि निरंतर अभ्यास करेंगे तो अवश्य ही जो ताकत उस मंत्र में है, जो ताकत उस युक्ति में है, उसका आपको अनुभव होगा। केवल भजन और सिमरन ही ऐसी चीजें हैं जो अंत में हमें परमात्मा की सुरीली आवाज के साथ जोड़ सकती हैं, हमें अपने अंतस में गूंजते शब्द से जोड़ सकती है। हमारे अंतर में गूंज रही उस ध्वनि से या उस आवाज से मिलाप किए बिना परमात्मा से मिलाप नहीं हो पाता। मन के व्यवहार की परवाह किए बिना सिमरन और भजन को नियमित रूप से रोज समय दें। मन को वश में करके उसे अंतर्मुख करने में बहुत समय लगता है। यह जीवन भर का संघर्ष। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जब मन ही ठीक से काम नहीं करता तो भजन करने का क्या फायदा। यदि मन के ठीक होने का इंतजार करते रहेंगे तो हम भजन कर ही नहीं वास्तव में भजन ही मन को वश में ला सकेगा। थोड़ा प्रयास हमें अपनी तरफ से करना है, बाकी उस मालिक पर छोड़ देना है। तुम यदि थोड़ा भी प्रयास करो तो वह मालिक अवश्य ही तुम्हें देखता है, तुम्हारे प्रयास की कदर करता है और तुम्हें उस अमूल्य दौलत से बख्शता है। अभी पर यहाँ तुम्हारे भाव का भी बड़ा महत्व है। अगर तुम भजन कर रहे हो, मालिक से जुड़ना चाहते हो, अपनी इच्छाओं के लिए तुम्हारे भाव में किसी तरह की कोई मिलावट है, तो फिर उस ताकत, उस आनंद का अनुभव नहीं हो पाता है। क्योंकि उस मालिक को सब पता है तुम किस लिए भजन कर रहे हो और किस लिए नहीं कर रहे। तुम यदि गुरु से भी छिपा लो कि तुम्हारे भाव में मिलावट है, फिर भी तुम उस परमात्मा से नहीं छिपा पाते, क्योंकि वह परमात्मा तुम्हारे भीतर बैठा है और भीतर से ही सब देखता है। कब तुम्हारा जब भाव शुद्ध होगा, तुम सच्चे भाव से मालिक की भक्ति करोगे, सच्चे भाव से भजन सिमरन में बैठोगे, तो अवश्य ही वह मालिक देखेगा तुम्हारे भाव को और तुम्हारे भाव के अनुसार तुम्हें फल भी देगा। यदि हम यातनाओं के इस संसार से सदा के लिए मुक्त होना चाहते तो हमें अपने मन को वश में लाना होगा और इसकी तृष्णाओं और प्रलोभनों पर रोक लगानी होगी। मन केवल हमें भटकाने के लिए ही है, और यदि हम हमेशा उसकी बात सुनते रहेंगे तो वह हमें कभी भी भजन सिमरन नहीं करने देगा। यह भी हमारे लिए जान लेना आवश्यक है कि जो हमारे घट में हमारे भीतर शब्द गूंज रहा है, उस शब्द के साथ संपर्क साधने की युक्ति किसी जीवित पूर्ण महात्मा से प्राप्त होती है। जो संत महात्मा अब गुजर चुके हैं, जो अब के समय में नहीं है, जिनकी अभी संसार में मौजूदगी नहीं है, वे आज हमारी सहायता नहीं कर सकते। इसी कारण से हमें किसी जीवित सदगुरु की खोज करनी, जो कि पूरा सदगुरु हो, जो कि हमारा मिलाप शब्द से करवा सके। यह नहीं सोचना है कि भजन के लिए हमें संसार छोड़ना है या संसारी कामकाज छोड़ने पड़े। उनके संसार के प्रति और भजन के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते रहना। हमने कितनी प्रगति की है इसकी जांच करना हमारा काम नहीं है। हम जब भी भजन करते हैं तो हमें इस तरह के ख्यालों में नहीं पड़ना चाहिए कि हमारी कोई प्रगति हुई भी है या नहीं हुई। हमें इस तरह के ख्यालों में नहीं पड़ना चाहिए कि भजन करने से हमारे भीतर कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। इसे केवल परमात्मा जानता है और हमें भी परमात्मा पर छोड़ देना है, सदगुरु पर छोड़ देना है। भजन के द्वारा हम अपने मनुष्य जन्म के उद्देश्य को पूरा करते हैं। केवल भजन ही वह पूजा है जो उस परमपिता परमात्मा को प्रसन्न करती है। भजन के द्वारा हम उसकी दया मेहर पाने और उसके प्यार को अपना सकने के योग्य बनते हैं। जो प्रेम और भक्ति हमें प्रभु ने दी है, उसे हम भजन के द्वारा बढ़ाते हैं ताकि हम तेजी से अपने उद्देश्य की ओर जा सकें। इस तरह भजन करना परमात्मा की इच्छा या मौज में रहना, प्रभु और सदगुरु के हुक्म में रहना। परमात्मा की दया और भजन सिमरन द्वारा ही हमारे अंदर वापिस अपने असली घर जाने की तड़प पैदा होती है। भजन का प्रभाव सचमुच ही एक चमत्कार है। हम दुनिया से विमुख हो जाते हैं और जिस तीव्रता के साथ हम दुनिया की ओर दौड़ रहे थे, उसी तीव्रता के साथ हम कुल मालिक की ओर दौड़ने लगते हैं। हम ऊपर की ओर चढ़ाई करने लगते हैं।
हमें उस सच्ची प्रीति तथा भक्ति के अलौकिक आनंद और शांति का अनुभव होता है, क्योंकि हम अंतर में अपने सद्गुरु में लीन होकर एक बूंद से रूहानी सागर ही बन जाते हैं। उस शब्द में लीन होकर उस शब्द में ही समा जाते हैं। यदि हमारे दिल में ऐसा भाव हो कि हम गुरु की सेवा करें, हमें गुरु की सेवा करना अच्छा लगता हो, गुरु की सेवा करने से हमारे भीतर आनंद आता हो, हमारे भीतर प्रसन्नता होती हो, तो हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जो गुरु की सबसे ऊंची सेवा है वह भजन सिमरन की सेवा है। यदि हम निरंतर भजन सिमरन में बैठते हैं तो गुरु उस सेवा से बड़ा अधिक प्रसन्न होता है। तब न मात्र तुम आनंदित होते हो, बल्कि तुम्हें देखकर गुरु भी आनंदित होता है। अन्य सेवाएं भी आप गुरु के लिए अवश्य कर सकते हैं। गुरु के लिए सेवा करना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। गुरु की सेवा मिले तो अवश्य करें, लेकिन यह कभी न भूलें कि भजन सिमरन की सेवा सबसे ऊंची सेवा है। अन्य कोई सेवा आपसे हो सके या ना हो सके, पर भजन की सेवा अवश्य करनी। हम अन्य किसी सेवा में हम जा सकें या ना जा सकें, लेकिन हमें निरंतर भजन सिमरन की सेवा करते रहना है। असल में भजन सिमरन ही आपको शांत और निश्चिंत बना सकता है। जब कोई भी बात हमारी इच्छा या कामना के विरुद्ध होती है या हम अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेते हैं, तो हम शांति का अनुभव करते हैं। इसी कारण से संत महात्मा हमें हमेशा समझाते आए हैं कि हमें अपने आप को हर परिस्थिति में ढालने की कोशिश करनी चाहिए। परिस्थितियां हमारे साथ समझौता नहीं करेंगी, इसलिए परेशानी होना या तनाव महसूस करने का कोई फायदा नहीं। हमें हालात के साथ समझौता करना चाहिए, खुशी इसी में है। हमें निरंतर भजन सिमरन करना चाहिए ताकि हमारे भीतर परिस्थितियों का सामना करने की ताकत आ सके। हमें इस शरीर में रहते हुए जिंदगी के बदलते मौसम का सामना करना है। अपने अच्छे और बुरे कर्मों के फल को भोगना। ना तो अच्छे कर्मों का प्रभाव हमेशा रहता है और ना ही बुरे कर्मों का हमेशा रहता है। कर्मों के प्रभाव के अनुसार हमें अपने आप को बदलना चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि मेरे घर में कोई दुख की घटना न घटे, तो यह संभव नहीं। कि मेरे जीवन में ऐसी कोई स्थिति न आए जिससे मेरे जीवन में दुख ना हो, तो यह संभव नहीं। हमें खुद ही मर जाना है, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। एक दिन हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाएगी, इसके बाद फिर हम किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए होंगे ही नहीं। अगर आप परिस्थिति को स्वीकार करने से इनकार करेंगे तो दुखी होंगे। खुशी और शांति अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेने में। अगर आप भजन निरंतर करते रहेंगे तो आप अपने चारों ओर ऐसा वातावरण बना लेंगे जिसके आनंद और शांति का आपको अपने अंदर अनुभव होगा। अपने दैनिक जीवन और कारोबार में तथा लोगों के साथ व्यवहार करते हुए हमें सद्गुरु द्वारा दिए आदर्शों का पालन करना है और अभ्यास देखा सद्गुरु के उपदेश को याद रखते हुए उसी शांति तथा आनंद के वातावरण में रहने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार हम भजन के वातावरण को अपने साथ साथ रखते साथ। एक बार यदि भजन का छाता हमारे हाथ लग जाए तो फिर हम उससे किसी भी मौसम में अपना ख्याल रख सकते हैं। हालात सदा ही बदलते रहते हैं और हालात बदल जाए, लेकिन अगर आप भजन करते रहेंगे तो उनका आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप वातावरण को नहीं बदल सकते, आप होने वाली घटनाओं तथा परिस्थितियों को नहीं बदल सकते कि आपका भाग्य आपको एक विशेष वातावरण, एक खास परिस्थिति में लाया है और आपको उनका सामना करना ही होगा। लेकिन आपको अंदर की शक्ति मिल जाती है कि उन हालात का असर आप पर ना पड़े और आपको उनकी वजह से भीतर परेशानी का अनुभव ना हो, तनाव का अनुभव ना हो। इससे मुक्ति के लिए हमें निरंतर भजन सिमरन करते रहना चाहिए। हमारे भीतर तनाव इकट्ठा ना हो, परेशानियां इकट्ठी ना हो, इसके लिए हमें निरंतर भजन सिमरन करते रहना चाहिए। यदि हम निरंतर भजन सिमरन करते हैं तो तीसरे तिल पर स्थिर होने लगेंगे। इसका अर्थ है कि आप अपना मन दुनिया में फैलने नहीं देते, आप अपना संतुलन बनाए रखते हैं। आपका मन पूरी तरह शांत होता है और आप हर समय संतुष्ट और प्रसन्नचित रहते हैं। चारों तरफ खुशी का माहौल बनाए रखते हैं और आप सच में खुश भी होते हैं। मन को स्थिर और शांत रखने का प्रभाव यह होता है आप हमेशा खुश रहते हैं और आप किसी भी स्थिति में परेशान नहीं होते। इसी कारण से हमें तीसरे तिल पर
अपने ख्याल को स्थिर करना है ताकि हमारा मन दुनिया में न फैले। मन के कारण दुख पैदा होता है। यदि हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आ जाए जिससे हमारे जीवन में दुख है तो वह परिस्थिति तो बीत जाती है, लेकिन मन पर उसके चित्र रह जाते हैं, मन पर उसकी छाप रह जाती है। हम परिस्थिति के बीच जाने के बाद भी उसे याद करते रहते हैं, उस दुख को फिर पकड़ लेते हैं। जो गलती हमने कई सालों पहले की थी, हम उसी गलती को लेकर आज भी पश्चाताप में पड़े हैं, जिसे बीते इतना समय हो गया है कि अब उसे सुधारने का कोई उपाय नहीं है। हम आज भी उसे भीतर सुधारने का प्रयास करते रहते हैं। जब हम परिस्थितियों के बीच जाने के बावजूद भी उन्हीं परिस्थितियों को भीतर जकड़े रखते हैं, पकड़े रखते हैं, फिर दुख पैदा होता है। स्मरण यह रहे कि यदि आप भीतर पीड़ा से भरे हैं तो पीड़ा का अनुभव होगा ही। यदि भीतर आप शांति से भरे हैं तो आनंद का अनुभव होगा ही। चित्त की अवस्था की बात, किस अवस्था में तुम जीते हो? तुम मन में ही पड़े पड़े जीते हो, जो बीत गया है उसको भी पकड़े रखे हो, जो होने वाला है उसको भी पकड़े रखे हो, तो फिर दुख में ही रहो। अपनी पकड़ को छोड़ो। निरंतर भजन सिमरन करोगे तो धीरे धीरे पकड़ छूटनी शुरू हो जाए। जितना तुम भीतर गूंजते शब्द के संपर्क में आओगे उतना ही मन शांत होता चला जाएगा, उतने ही चित्त पर दौड़ते दुख के विचार, चिंताओं के विचार, परेशानियों के विचार शांत होने लगे। विचार थम जाए तो फिर दुख की अवस्था विलीन हो जाती है, फिर तुम सुख की अवस्था में प्रवेश कर जाते। विचारों को थमाने के लिए मन को बाहर फैलने के बजाय भीतर समेटना होगा। जब तक मन बाहर भटकता है तब तक मन से बड़ा तुम्हारा कोई शत्रु नहीं, क्योंकि फिर मन यही प्रयास करता है कि किसी न किसी ढंग से तुम्हें बाहर ही धकेले रखे, किसी न किसी ढंग से तुम्हें बाहर ही जोड़े रखे, तुम्हें भीतर की खबर न लग सके। पर यदि मन को भीतर के शब्द की लज्जत मिल जाए तो यह जो मन शत्रु बने बैठा है यही हमारा सच्चा मित्र बन जाता है। फिर इससे अच्छा मित्र, इससे सच्चा मित्र हमारा कोई भी नहीं। फिर यह खुद ही उस शब्द से जुड़ता चला जाता है, उसमें इसको रस आने लगता है तो उसी तरफ यह जुड़ा रहता है। मन शत्रु तब बन जाता है जब हम इसे ढील दे देते हैं, जब हम इसे आज़ादी दे देते हैं कि जो करना है करो, और हम इसके साथ साथ वही करने लग जाते हैं, इसी के पीछे चलने लग जाते हैं, इसी को मालिक बना लेते हैं। जब हम मालिक बनते हैं तब मन मित्र बनता है। मन आत्मा का सेवक है, आत्मा मन की सेवक नहीं। मन आत्मा का हुक्म मानता है, आत्मा मन का हुक्म नहीं मानता। तुमने जो मन को मालकियत दे रखी है वह मालकियत उसे मत, उसे हुक्म दिलाने के लिए वह ताकत ही मत। तुम मन को ताकत देते हो, तुम मन को भीतर ही समेटे रखो, बाहर भटकने की ताकत ही मत। मन को भीतर के शब्द की लज्जत दो, मन भीतर सिमटना शुरू हो जाए। शब्द की लज्जत मिल जाए फिर मन बाहर नहीं भटक। मन तब तक ही बाहर भटकता है जब तक इसका संबंध शब्द से नहीं हुआ है, जब तक यह शब्द से नहीं जुड़ा। भजन भीतर गूंजता शब्द कैसे प्रकट हो, उसके लिए हमें निरंतर भजन सिमरन करना चाहिए। उसके लिए हमें निरंतर अभ्यास में बैठना चाहिए। उसके लिए हमें मालिक पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, सद्गुरु पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि सद्गुरु हमें शब्द का कोई प्रमाण नहीं दे सकता, हमें दिखा नहीं सकता शब्द क्या है, हमें सुना नहीं सकता शब्द क्या है, जब तक कि हम अपने भीतर खुद न उतरते। इसलिए हमें सद्गुरु पर विश्वास करना पड़ता है। सद्गुरु से यदि प्रेम हो तभी सद्गुरु से विश्वास हो सकता है। जितना पक्का प्रेम तुम्हारा होगा उतना ही पक्का तुम्हारा विश्वास होगा। जब तक शब्द तुम्हें खुद ही सुनाई नहीं पड़ता तुम सद्गुरु पर पूर्ण भरोसा कैसे करते? तुम्हें जब तक उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता तुम सद्गुरु पर पूर्ण भरोसा कैसे करते? पर वह प्रमाण तुम्हें सद्गुरु बाहर से नहीं दे सकता, वह तो तुम अपने भीतर उतर कर हासिल कर सकते। तुम्हारी अपनी यात्रा है, तुम्हें ही भीतर उतरना होगा। यही कारण है कि जिसका तुम्हें कोई अनुभव नहीं है उसके लिए तुम्हें सद्गुरु पर पूर्ण विश्वास करना पड़ता है कि है। तुम्हें क्या पता शब्द है या नहीं, तुम्हें क्या पता तुम्हारे भीतर कुछ गूंज रहा है या नहीं। यह तो तुम्हारा यदि सद्गुरु पर विश्वास हो तभी कहीं तुम हिम्मत कर सकते हो कि तुम भीतर उतरो, तुम सच में खोज करो। अगर विश्वास ही ना हो तो तुम खोजोगे भी नहीं।
विश्वास ही न हो तो तुम भीतर उतरोगे भी नहीं। तुम्हें अपने सद्गुरु से प्रेम हो तो फिर विश्वास अपने आप ही होने लग जाता है। इसी कारण से प्रेम का इतना महत्व है। जितना सद्गुरु से प्रेम बढ़ता जाता है उतना ही सद्गुरु पर विश्वास बढ़ता जाता है। जिनका सद्गुरु से प्रेम बढ़ जाता है तो वे सद्गुरु के उपदेश का पालन करते हैं। वे निरंतर भजन सिमरन में बैठते हैं। वे सद्गुरु की बातों पर विश्वास करते हैं। वे विश्वास करते हैं कि भीतर कोई शब्द गूंज रहा है, लेकिन वे मात्र विश्वास पर ही नहीं ठहर जाते। वे उसकी खोज करते हैं। वो मात्र शब्दों पर विश्वास कर मत ठहर जाए। अगर विश्वास करके ठहर गए, शब्दों पर ही ठहर गए, तो अनुभव नहीं हो पाएगा उस शब्द का अपनी आत्मा। अनुभव के लिए तुम्हें सद्गुरु पर भरोसा होना चाहिए कि भीतर कुछ है तुम्हारा, लेकिन जब तक तुम्हारे अपने अनुभव में भीतर ना आए तब तक यह विश्वास नहीं कर लेना है कि सच में भीतर कुछ है। तब तक खोज करनी है, सद्गुरु पर भरोसा रखना है और खोज करनी है। अभी कुछ खबर नहीं लगी तो फिर लग जाएगी। तुम्हारे प्रयास पर है। जितना तुम प्रयास करोगे, जितना तुम अभ्यास करोगे, उतने ही भीतर सरकते जाओ, उतने ही भीतर के शून्य में प्रवेश करते जाओ। सद्गुरु पर तुम्हारा भरोसा होना चाहिए ताकि तुम भीतर उतरने के लिए अपने आप को राजी कर सको। सद्गुरु से प्रेम होना चाहिए ताकि तुम सद्गुरु के कहने पर अपने अंतस में खोज कर सको। प्रेम और भरोसे की कमी के कारण हम भीतर की यात्रा पर निकलते ही नहीं। हमें सद्गुरु पर भरोसा हो ही नहीं पाता। हमें खुद को शब्द सुनाई नहीं पड़ता है तो हम सोच लेते हैं शायद ऐसी कोई चीज़ ही नहीं सुना। हमें खुद को आत्मा का अनुभव नहीं होता है तो हम सोचते हैं शायद आत्मा है ही नहीं, हम शरीर ही हैं। इस कारण फिर हम अपने आप को जीवन भर शरीर ही समझते रहते। जिसकी हमें खबर नहीं होती, जिसका हमें ज्ञान नहीं होता, उसकी खबर लेने ही तो हम शिक्षकों के पास जाते हैं। उसका ज्ञान लेने ही तो हम अध्यापकों के पास जाते हैं। क्योंकि हमें शब्द की कोई खबर नहीं, आत्मा की कोई खबर नहीं, इसलिए हमें गुरु के पास जाना पड़ता है। पर यदि हम पहले ही सोच लें, पहले ही कुछ दिन अभ्यास करके यह निर्णय ले लें कि हमें अपने अंतस में ना तो शब्द सुनाई पड़ा, ना ही आत्मा का अनुभव हुआ, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं, तो यह मात्र हमारी भूल है। जो भीतर के शब्द को सुन रहे हैं, जो भीतर अपनी आत्मा को अनुभव कर रहे हैं, अपने भीतर की ताकतों को अनुभव कर रहे हैं, अपने अंतस के आनंद को अनुभव कर रहे हैं, उनका विश्वास गुरु पर और भी पक्का होता जाता है। उनका प्रेम गुरु से और भी अधिक बढ़ता चला जाता है, क्योंकि गुरु उन्हें एक ऐसे मार्ग की यात्रा की खबर दे देता है जिसकी उन्हें जीवन भर खबर ही नहीं। और वही हमारी सच्ची यात्रा है जो कि हमारी मालिक के पास पहुंचकर पूरी होती। संसार की यात्रा तो हमारी झूठी यात्रा। कुछ साल चलेगी, कुछ सालों बाद अपने आप ही कहानी बंद हो जाएगी। कुछ सालों बाद अपने आप ही यात्रा बंद हो जाएगी। यात्री ही नहीं रहेगा तो यात्रा कौन करेगा? यात्रा करने के लिए तो यात्री का होना आवश्यक है। वो जो संसार की यात्रा करते हैं वे स्मरण रखें कि यात्रा तो कभी खत्म नहीं होती, मंजिल तो कभी नहीं आती, लेकिन यात्रा में यात्री ही पूरा हो जाता है। भीतर की यात्रा पर निकले। संसार की यात्रा कभी भी पूरी नहीं होने वाली। अगर पूरी हो जाती तो इतने जन्मों से यहाँ बार बार नहीं आना। बार बार भी आते रहो तभी पूरी नहीं होगी। यात्रा तो तभी पूरी होगी, चैन तो जीवन में तभी पड़ेगा, तृप्ति तो तभी आएगी जब भीतर की यात्रा पर चलो, जब अपनी असल मंजिल की ओर चलो। झूठी मंजिलों की ओर बढ़ते रहो, कहीं नहीं पहुंच पाओ। तुम्हारे भीतर ही तुम्हारी असल मंजिल है, तुम्हारा असल घर, तुम्हारा असल देश है। तुम्हें वहीं पहुंच जाना है, वही तुम्हारा असल लक्ष्य है। वहीं पहुंचकर तुम सच में आनंदित हो सकते, सदा के लिए सुखी हो सकते। अपने सच्चे घर तक पहुंचने के लिए, सचखंड तक पहुंचने के लिए, मालिक के दरबार में प्रवेश पाने के लिए हमें निरंतर भजन सिमरन करना है, निरंतर ध्यान में बैठना। अपने ख्याल को तीसरे तिल पर एकाग्र करने का हमें अभ्यास करना है। मन को फैलने से रोकना है, इंद्रियों के भोगों में ही लिप्त नहीं रहना है, बल्कि अपनी शक्ति को भीतर इकट्ठा करना है, ताकि जब हम तीसरे तिल पर एकाग्रता को कायम करें, ध्यान को कायम करें, तो वह ताकत ऊपर की ओर उठना शुरू हो और तीसरे तिल पर भीतर से चोट करनी शुरू हो, ताकि यह जो द्वार भीतर से बंद है यह खुल सके। आलस्य करोगे तो फिर भीतर का स्वाद कैसे चख पाओगे?
गुरु पर अगर विश्वास न करोगे, भीतर की यात्रा पर चलोगे ही नहीं, तो फिर भीतर का स्वाद कैसे चख पाओ। कोशिश तो तुम्हें करनी होगी, प्रयास तो तुम्हें करना ही होगा। आते हो तुम एक कदम चलते हो मालिक की ओर, तो मालिक लाख कदम चलकर तुम्हारी ओर आता। तुम मालिक तक नहीं पहुंचते, बल्कि मालिक तुम तक पहुंचता है। तुम उसे नहीं खोजते, बल्कि वही तुम्हें खोज रहा है। तुम एक कदम तो उठाओ। तुम्हारे एक कदम चलने से अगर वह इतने कदम चलता है, इतने कदम चलकर तुम्हारे और करीब आता है, तो तुम्हारे कुछ कदम और चलने से वह मालिक तुम्हारे और कितना निकट आ जाए। तुम यदि थोड़ा और प्रयास करो, थोड़ा और अपने को अभ्यास में लगाओ, तो तुम मालिक के और निकट होते चले जाओगे। तुम्हें मालिक का अनुभव होने लगे, तुम्हें खबर लगेगी परमात्मा है कौन, परमात्मा ताकत क्या, क्यों हम उसे परमात्मा कहते, क्यों उससे मिलाप करने में इतना आनंद है। हमने तो परमात्मा की कल्पनाएं भी मनुष्य के रूप में कर रखी हैं, और क्योंकि मनुष्य मनुष्य से ही राजी नहीं है, इसलिए परमात्मा से भी राजी नहीं हो पाता। परमात्मा की कल्पना ही व्यक्ति के रूप में कर रखी, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं। तुम जब तक परमात्मा की कल्पना व्यक्ति के रूप में करोगे, तब तक तुम परमात्मा से भी राजी न हो सकोगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर यह धारणा अपने आप ही काम करना शुरू कर देती है कि मनुष्य मनुष्य पर भरोसा नहीं कर पाता। मनुष्य अपने आप को दूसरे मनुष्य से अधिक अक्लमंद, अधिक समझदार समझता। यही तो कारण है कि तुम परमात्मा से राजी होने के बजाय उसी से शिकायतें करने लग जाते, उसी को जिम्मेवार ठहराने लग जाते हो अपनी जिंदगी के लिए। जैसे तुम व्यक्तियों को जिम्मेवार ठहराते हो अपने हालातों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, वैसे ही जब तुम परमात्मा की कल्पना भी व्यक्ति के रूप में करते हो, तब तुम परमात्मा को ही जिम्मेवार ठहराते हो अपने जीवन के दुख और परेशानियों के लिए। परमात्मा का अनुभव करो। जब तक तुम्हें खुद परमात्मा का अनुभव नहीं होता, परमात्मा का दर्शन नहीं होता, जब तक तुम्हें खुद आत्मा का अनुभव नहीं होता, आत्मा का दर्शन नहीं होता, तब तक अपनी तरफ से कोई कल्पना मत करना कि उसका रंग रूप कैसा है। अनुभव का अर्थ यह नहीं कि तुम सोच समझ के उसका ज्ञान इकट्ठा करके उसे अपनी अकल में बिठा। जब अनुभव होगा तो तुम्हारी समझ ही काम ना करेगी, तुम्हारी अकल ही काम ना करेगी। जब अनुभव होगा तब तुम्हारा ज्ञान कूड़ की तरह पड़ा रह जाएगा, तुम्हारा ज्ञान किसी काम ना आएगा। जो इकट्ठा किया है वह भी बह जाएगा। परमात्मा बड़ा ही विराट है, विराट सागर है। तुम्हारे छोटे मोटे सभी ज्ञान, सभी चिंताएं, सभी परेशानियां सब बहा ले जाता। उस विराट सागर के सामने कुछ नहीं दिखता, क्योंकि तुम बूंद स्वरूप हो, इसलिए उस सागर में समाकर तुम भी सागर हो जाते, सागर का ही रूप हो जाते, अगर तुम भी परमात्मा में समा जाते। इसलिए प्यारी साध संगत जी, निरंतर भजन सिमरन में बैठे, निरंतर ध्यान में बैठे। आप अपनी लिव भीतर शब्द से जोड़नी। निरंतर भजन सिमरन करेंगे तो भीतर का शब्द अवश्य ही प्रकट हो जाएगा। बस इतना स्मरण रखें कि सिमरन मन द्वारा करें। अपना ख्याल रखें। आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को पढ़ना। राधा स्वामी।